वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहा था, जिसमें कि आज लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ओपाम है, ठीक है। इसका ये इनपुट है जो 5 वोल्ट है, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ AOL इन्फिनाइट दिया हुआ है, ओके। और ये प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट ये VCC है, ओपाम का सप्लाई है, ओके। ये RF है 10 किलो, और ये 1 किलो R1 है। तो चलिए, जब इस तरह का कंडीशन आता है, आपका AOL इन्फानाइट दिया हुआ है, तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। V आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस RF/R1 इंटू V इन। कितना हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 10/1, वी इनपुट क्या है 5, तो डेफिनेटली आपका कितना आ रहा है 11 इंटू 5, 55। देखिए वी आउटपुट आपका 55 हो रहा है, जबकि आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है 15 वोल्ट है। हाउ इट इज पॉसिबल? आपका अगर वी आउटपुट 55 वोल्ट आ रहा है, जबकि आपका सप्लाई वोल्टेज है 15 वोल्ट ओपाम का, तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो इस केस में आपका वी आउटपुट जो एग्जैक्टली आएगा वो क्या होगा? प्लस V सेट, V सेचुरेशन। और मैं बताया था आपको कि V सेचुरेशन क्या होता है 15 वोल्ट। तो आपका इस केस में V सेचुरेशन कितना आ गया, सॉरी V आउटपुट क्या आ गया V सेचुरेशन, और V सेचुरेशन का वैल्यू कितना है 15 वोल्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये सेम अपन को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। वी आउटपुट ओके 5 वोल्ट, वी इनपुट क्या है 5 वोल्ट, 1 किलो 10 किलो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अगर VA है तो इसको क्या बोलते हैं VB, ठीक है। ये B नोड है। नोडल एनालिसिस करते हैं हम लोग। चलिए, एट नोड B, नोड B पे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? देखिए VB माइनस 0/1, VB माइनस 0/1 प्लस VB माइनस V आउटपुट बाई 10, VB माइनस V आउटपुट बाई 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बताइए आपका V आउटपुट हम लोग का क्या है 15 वोल्ट। देखिए तो VB प्लस VB बाई 10 माइनस 15/10 इक्वल्स टू 0। V आउटपुट का वैल्यू हमने 15 रख दिया, ठीक है। यहां से बताइए VB का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1.5। तो बताइए VB क्या आ गया 1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। यानी कि VB इक्वल्स टू 1.5/1.1 कितना आ गया? ये अप्रोक्सीमेशन 1.3 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका VA 5 वोल्ट है, लेकिन VB आपका 1.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे ये VA है, VA नॉट इक्वल्स टू VB, ठीक है। वर्चुअल शॉर्ट कांट अप्लाई। देखिए इस केस में आप वर्चुअल शॉर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपका V आउटपुट V सेचुरेशन आ रहा है। इसका मतलब जहां पर भी आपका V आउटपुट V सेचुरेशन या माइनस V सेचुरेशन आएगा, वहां पे आप डायरेक्टली
वर्चुअल शॉर्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका वीवी कितना आ गया 1.3, जबकि वीए कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो वर्चुअल शॉर्ट कांट अप्लाई हियर बिकॉज वी आउटपुट इक्वल्स टू प्लस वी सेट। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वी आउटपुट क्या आ गया, वी सेट बन गया। तो हम लोग वर्चुअल शॉर्ट कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसको लिख देते हैं, वर्चुअल शॉर्ट इधर लिखते हैं कांट अप्लाई। कांट अप्लाई कब कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं? नंबर 1 केस, वी आउटपुट आपका जब प्लस माइनस वी सेट होगा। दूसरा केस, इफ एओएल आपका फाइनाइट होगा, ठीक है। वर्चुअल शॉर्ट को आप इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वर्चुअल शॉर्ट अप्लाई करना है तो क्या करना होगा, अगर अप्लाई करना है तो आपको एओएल क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। और सेकंड केस, वी आउटपुट कितना होना चाहिए, माइनस वी सेट से लेके लेस देन प्लस वी सेट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके आप वर्चुअल शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है वी ए इक्वल्स टू वी बी, ठीक है। जो वर्चुअल शॉर्ट है इसका मतलब होता है वी ए इक्वल्स टू वी बी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वर्चुअल शॉर्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर वी आउटपुट आपका वी आउटपुट आपका प्लस और माइनस वी सेट आता है, और अगर एओएल ओपन लूप गेन आपका फाइनाइट है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, चलिए सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ लीजिए। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए हम लोग अभी तक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख चुके हैं, तो अब हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम लोग वी इनपुट कहाँ देते थे, प्लस में, पॉजिटिव टर्मिनल पे देते थे, और इसमें कहाँ पे देंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे। माइनस प्लस ये कनेक्शन है। देखिए वी इनपुट हम लोग यहाँ देते हैं, ये R1 है, ये RF है, ओके। तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड किया जाता है यहाँ पे वी आउटपुट, ठीक है। अब ये ओपन लूप गेन होता है एओएल। अब बताइए क्लोज लूप गेन क्या होगा इसका। अगर हम लोग क्लोज लूप गेन की बात करते हैं तो होगा माइनस RF बाई R1 बाई 1 प्लस RF बाई R1 बाई AOL। जबकि नॉन इन्वर्टिंग केस में क्या हुआ था, यहाँ दोनों सेम हो गया था। वहां नॉन इन्वर्टिंग के केस में 1 प्लस RF बाई R1 यहाँ भी था, लेकिन इन्वर्टिंग केस में यहाँ माइनस RF बाई R1 हो जाता है, याद रखिएगा। इफ AOL, तो यहाँ पे AOL क्या हो जाता है, इन्फानाइट। अगर इन्फानाइट हो जाता है तो क्लोज लूप गेन क्या होगा, माइनस RF बाई R1,
याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।